सेक्रेटरी ब्लिंकन आ रहे हैं दिल्ली, और सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है वो 27 और 28 जुलाई को दिल्ली में होंगे, और वहां पे उनकी मोदी से भी मुलाकात होगी और जयशंकर साहब से भी होगी, और उनकी जो है वो अजीत डोभाल से भी होगी। लेकिन वो बात साउथ चाइना सी पे होगी, अफगानिस्तान पे भी होगी। क्या वो अफगानिस्तान की बात करेंगे? भारत क्वाड के अंदर जो आया है उस क्वाड को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाएगा, और इस खित्ते को एक दोबारा डिस्टर्ब करने की जो साजिश हो रही है, इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान तो पीसफुल हो जाएगा, कहीं हम जो है वो उसमें ना उलझ जाएं, क्योंकि हम अगर डिस्टर्ब होंगे तो सी पैक रुकेगा। ये तो भारत इस वक्त उसके और यूएस के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं। क्वाड का आपने और या मकबूल जान साहब ने जिक्र किया, क्वाड एक हकीकत बनती जा रही है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। अगले सप्ताह अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। 27-28 जुलाई को भारत के दौरे के दौरान अमेरिकन विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन राजधानी दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिलेंगे। अमेरिकन विदेश मंत्री के दौरे में अफगानिस्तान की स्थिति, वैक्सीन और चीन के साथ सीमा विवाद के मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। एंटनी ब्लिंकन की भारत यात्रा से पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ गई हैं। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि हो सकता है अफगानिस्तान पर कोई नई रणनीति तैयार की जाए। पाकिस्तानी मीडिया अमेरिकन विदेश मंत्री की यात्रा से बहुत सारे अनुमान लगा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब इसमें मैं जो असल बात है वो ये कहने जा रहा हूं कि देखें, इंडिया को, भारत को फिर एक गुजारिश उनसे दोबारा हम करते हैं, और वो ये है कि इंडिया की जो वहां पे इन्वेस्टमेंट्स थी वो अल्लाह करे रहे, वहां पे हमने कल भी बात की थी। लेकिन अगला हफ्ता बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगला हफ्ता ये इसलिए इंटरेस्टिंग है कि एक तो सेक्रेटरी ब्लिंकन आ रहे हैं दिल्ली, और सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है वो 27 और 28 जुलाई को दिल्ली में होंगे, और वहां पे उनकी मोदी से भी मुलाकात होगी और जयशंकर साहब से भी होगी, और उनकी जो है वो अजीत डोभाल से भी होगी। लेकिन वो बात साउथ चाइना सी पे होगी, अफगानिस्तान पे भी होगी। इस वक्त इंडिया कहां खड़ा है? क्या वो तिब्बत की बात करेंगे? क्या वो ये लद्दाख की लड़ाई की बात करेंगे? नहीं करेंगे। क्या वो अफगानिस्तान की बात करेंगे? नहीं करेंगे। दूसरी, अफगानिस्तान से तो ट्रूप्स निकल गए। अब जो असल प्रॉब्लम पैदा होने जा रही है वो ये कि मशरिक वुस्ता से भी अमेरिका अपनी ट्रूप्स निकाल रहा है। अगर इराक से निकाल लेता है तो क्या मशरिक वुस्ता में खाना जंगी नहीं हो जाएगी इराक के अंदर, अगर इराक से फौज निकली? जी, इंडिया को उन्होंने कहा है कि आप देखें ईस्ट की तरफ, यानी आप देखें चाइना। लेकिन चाइना की तरफ इशू ये है कि ईस्ट नहीं है चाइना, तो तिब्बत और ये जो सारे इश्यूज हैं लद्दाख के, तो वो अगर मतलब इस वक्त मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इंडिया की जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनको ये देखना है, सारी दुनिया को ही अपनी स्ट्रेटेजी पाकिस्तान समेत अपनी रीडिफाइन करनी है। हमारे खिलाफ क्या साजिशें बुन सकता है और हमें किस तरीके से होशियार रहना है, आज ये हमारे प्रोग्राम का ये मौजू है। सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका जिस मकसद के लिए वहां आया था कि हम इस सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, उसकी जमानत अब तालिबान दे रहे हैं कि हम नहीं इस्तेमाल होने देंगे। तो बिल्कुल उलट गया। इस तरह इंडिया की इन्वेस्टमेंट के भारत क्वाड के अंदर जो आया है उस क्वाड को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाएगा, और इस खित्ते को एक दोबारा डिस्टर्ब करने की जो साजिश हो रही है, इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान तो पीसफुल हो जाएगा, कहीं हम जो है वो उसमें ना उलझ जाएं, क्योंकि हम अगर डिस्टर्ब होंगे तो सी पैक रुकेगा। अब चलते हैं अब्बासी साहब की तरफ। जहाँ तक ग्लोबल कैनवस है वो आप जानते हैं कि यूएस जो चीन का BRI इनिशिएटिव है उसके खिलाफ है, सी पैक के खिलाफ है, और फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़े वाज़े अंदाज में ये कहा है, खुले अल्फाज में, कि उनके लिए सबसे जो थ्रेट है वो चाइना है अगले आने वाले सालों में। और फिर उन्होंने उसी BRI को काउंटर करने के लिए अपना एक नया इनिशिएटिव लेकर आए हैं, बिल्ड बेटर बैग फॉर वर्ल्ड, B3W के नाम से वो इस इनिशिएटिव को ले रहे हैं। उसके बाद देखिए आप रीजनल अगर सिचुएशन में आ जाइए तो भारत इस वक्त उसके और यूएस के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं। क्वाड का आपने और या मकबूल जान साहब ने जिक्र किया, क्वाड एक हकीकत बनती जा रही है, और भारत और फिर पाकिस्तान के ताल्लुकात, कश्मीर का तनाज़ा, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, बल्कि कल
लेकिन जो है एक जी, कल फरमाइए, आप कुछ कह रहे हैं उसमें? मैं ये कह रहा हूं कि आप जब ये कह रहे हैं कि जो काबुल इंतजामिया है वो तामुन नहीं कर रही, पाकिस्तान के हवाले से उनका एक तर्ज अमल रहा है, हमेशा उन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की है, तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की तरफ से इस बात पर जोर क्यों दिया जा रहा है कि जी एक वसीउल बुनियाद हुकूमत तालिबान कायम करें? अगर तालिबान ने अब लड़कर एक मुआहदे के जरिए या उसके बाद कामयाबी हासिल की है, तो एक फातेह जो है एक उस बंदे को क्यों अपनी हुकूमत में शामिल करेगा जो दुश्मन के साथ मिलकर उनको मारता रहा है? ऐसे में ये मुतालबा जायज है पाकिस्तान? एक और मैं भी ऐड करता हूं कि दुनिया का कोई मुल्क एक ऐसा है जिसमें वसीउल बुनियाद हुकूमत बनी हो, पाकिस्तान को ले ले। सारी यकीन ही नहीं है, और मैं आपकी बात से उस्मान इत्तेफाक करता हूं, लेकिन भारत पाकिस्तान को कुछ ऑप्टिक्स तो रखने हैं। हमने पिछले बहुत अरसे से हम कोशिश कर रहे हैं, तो ऑप्टिक्स हैं, हमें भी मालूम है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन हम नहीं चाहते, मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें इस तरह देखा जाए कि हम तालिबान को सपोर्ट करें, क्योंकि देखिए दूसरी तरफ जो प्रोपेगेंडा है, अगर आप भारत का मीडिया देखिए तो उसमें सुबह शाम यही आ रहा है कि ना सिर्फ जो दहशतगर्दी की जो तंजीमें हैं बैंड लाइक लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, उसके अलावा यहाँ तक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी के जो लोग हैं वो तालिबान के साथ लड़ रहे हैं अफगानिस्तान में। की बड़ी कोशिश है इस वक्त कि अफगानिस्तान की जो डिपेंडेंस है वो पाकिस्तान पे कम की जाए, इसीलिए उन्होंने अभी ताशकंद में जब गए थे, जब मीटिंग हुई थी सेंट्रल एशिया साउथ एशिया की, तो उन्होंने भी अपना एक क्वाड बनाया, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और इंडिया। और वो क्वाड क्या है कि जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट रोड है जिसको भारत सपोर्ट कर रहा है, उसमें चाबहार पोर्ट को और बंदर अब्बास पोर्ट को शामिल किया जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि चाबहार रोड, क्योंकि उन्होंने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान में बना दिया है कि यूएस यहाँ से अपनी फौजों का तो इनखला उसने कर लिया, लेकिन यहाँ से गया नहीं है, वो यहाँ पे इस खित्ते में मौजूद रहेगा। बल्कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में शायद उनको कुछ ड्रोन ऑपरेट करने से वहाँ पे कोई परमिशन मिल जाए। फिर ये